सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैंने कहा था ना कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ, तो मैं देख के आया था अपनी फैमिली के साथ गॉडजिला एक्स कॉन्ग। और अब क्या ही है, मैं अपनी अपनी मेरी मेरी एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा कि फिल्म कैसी थी। तो आई होप आपने गॉडजिला और कॉन्ग की लड़ाई पहले भी कई फिल्मों में देखी होगी, मगर इस बार ये बंदर और छिपकली एक साथ है। तो ये फिल्म देखने गया था मैं अपनी फैमिली वालों के साथ, और ये फिल्म काफी एंटरटेनिंग थी। बट अगर इनकी प्रीवियस पिक्चर्स देखें और उनसे कंपैरिजन करें तो ये उनकी 50% भी नहीं आती है। तो देखो, कॉन्ग और गॉडजिला को कौन नहीं जानता, और आई होप आपने कभी ना कभी इनकी मूवीज तो देखी ही होंगी। देखो यार, बाहर की फिल्म इंडस्ट्री के पास काफी पैसा है। उन्होंने टीजर लॉन्च किया, ट्रेलर लॉन्च किया, और इंडिया के ना होते हुए भी इंडिया में हाइप क्रिएट कर दी इस मूवी की। और ये फिल्म पर्सनली मुझे ज्यादा कुछ खास पसंद नहीं आई। तो अगर आपने गॉडजिला और कॉन्ग की लास्ट मूवी देखी है जो कि 2021 में रिलीज हुई थी, तो उसमें कॉन्ग और ये छिपकली लड़ रहे थे, और एंड में इन दोनों की फाइट को खत्म करने के लिए कॉन्ग को भेजा गया होलो वर्ल्ड में, और गॉडजिला तो रह रहा ही है हमारे समुद्र में। सो बेसिकली इस पिक्चर का थीम ये रखा गया था कि एक है ह्यूमंस जिनको सेव कर रहा है कॉन्ग, और दूसरे हैं टाइटन्स जिन्हें सेव करने की जिम्मेदारी है गॉडजिला की। अब तुम्हें पता तो होगा होलो वर्ल्ड क्या होता है? नहीं पता? तो जो हमारी अर्थ की जो लैंड है जिसपे हम ह्यूमंस रह रहे हैं, उसके नीचे और अंदर जाके और खोद खोद के एक और दुनिया है, उसमें कॉन्ग को भेजा गया था, और उसी दुनिया को इन्होंने होलो वर्ल्ड कहा है। अब इस होलो वर्ल्ड में कॉन्ग अपनी फैमिली ढूंढ रहा है जो किसे नहीं मिल रही, और उसे कुछ अंदर से एहसास हो रहा है कि कुछ बहुत बड़ा भयानक डिस्ट्रक्शन मोड वाला कुछ होने वाला है। तो वो होलो वर्ल्ड को क्रॉस करके वापस अर्थ पे आ जाता है। और आपको क्या लगता है हम ह्यूमंस ने उसकी कैसे मदद करी होगी? उसका टूटा हुआ दांत, सड़ा हुआ दांत निकाल के। तो अब फाइनली एक छोटी सी लड़की थी जो टेलीपैथी के थ्रू या कॉन्ग की जो लैंग्वेज समझ पाती है, और उसको भी एहसास हो रहा होता है कि कुछ बड़ा भयानक होने वाला है। फिर क्या था, ये सब लोग जाते हैं होलो वर्ल्ड में, और जितना भी मैंने आपको बताया इसमें आपकी 35% मूवी निकल चुकी है। इसमें आपको कोई भी एक्साइटमेंट नहीं दिखेगी, बस एक कॉन्ग की एंट्री और एक गॉडजिला की एंट्री है जिसमें आप हूटिंग हू कर सकते हो, दैट्स इट। अब जब ह्यूमंस और कॉन्ग नीचे होलो वर्ल्ड में चले जाते हैं, तब जाके एक एहसास होता है कि कॉन्ग को भी अपनी प्रजाति के लोग मिलने लगे हैं। और जब आप पिक्चर की स्टार्टिंग में देखेंगे तो एक कॉन्ग कह सकते हो उसकी फैमिली से रिलेटेड एक बंदा था जो इन सब चीजों को कंक्वायर करना चाहता था। तो अब उससे फाइट है, और उसका नाम रखा गया है यहाँ पे स्कार। तो अब जो स्कार है वो कोई छोटा मोटा कॉन्ग तो है नहीं, उसने एक टाइटन को पाल रखा है, मतलब गॉडजिला जैसे एक स्ट्रक्चर या कह सकते क्रिएचर को पाल रखा है। और वो एक पतली सी, जैसे कहते हैं ना हैरी पॉटर की सुई जैसी, सू सू, और वो उसके ऑर्डर फॉलो कर रहा है। तो इस पार्ट के बाद तो मुझे थोड़ा समझ में आया कि कॉन्ग लड़ेगा स्कार से, और जो हमारा गॉडजिला है जो अर्थ पे रह रहा है वो होलो वर्ल्ड में जाएगा, और जो दूसरा टाइटन है जिसका नाम रखा गया है शीमू, वो उससे फाइट करेगा। और स्कार और शीमू को हराने के लिए कॉन्ग और गॉडजिला ये दोनों चल रही है, मतलब चल रहा है। अब देखो, ये तो कहानी होगी गॉडजिला एक्स कॉन्ग की, और एंड में देखो जाहिर सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, अपना गॉडजिला और अपना कॉन्ग ही जीता होगा। तो अब बात करते हैं पिक्चराइजेशन की। तो यार मेरे मुताबिक पिक्चर की जो ड्यूरेशन थी वो अराउंड 2 आवर्स की थी, और उसमें एक एंथुजियास्टिक और एक बिग मेगा फिल्म को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्क्रिप्ट की डिमांड थी वो मुझे कहीं ना कहीं वीक लगी। एंड आपको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि कॉन्ग एंड गॉडजिला सिर्फ मतलब आ रहे जा रहे। अगर कुछ बीच में आपको फाइट सीन्स भी दिख रहे हैं तो नॉट अ, मतलब आपको फील आएगा कि ये मैसिव फाइट सीन है ही नहीं। आपको गूज बम्प भी नहीं आएंगे जो पहले गॉडजिला और कॉन्ग के बीच में जो फाइट सीन्स हुए थे, तो उसमें हमारे गूज बम्प्स रिलेट कर पा रहे थे, वो इस मूवी में आपको बहुत ज्यादा मिसिंग लगेगा। मतलब ऐसा लगेगा जैसे फिल्म भाग रही है और आप लगेगा बस खत्म, बस हो गया फाइट सीन, बस ये वाली फीलिंग आई है। अब देखिए, नो डाउट वीएफएक्स, म्यूजिक, ये तो ऑसम ही था, पैसे की कोई कमी नहीं है। और यकीन मानिएगा इस 2 घंटे की मूवी में आपको जो गॉडजिला का जो इतना हाइप बना के रखा था इन लोगों ने, उसको शायद 10 to 15 मिनट्स दिए होंगे पूरी मूवी में। उसका कोई भी रोल नहीं है, गॉडजिला का इस पूरी मूवी में कोई रोल नहीं है, यहाँ तक कि एंड में शीमू को भी एक वो छोटा सा बंदर हरा था यार। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हैं कि कॉन्ग को थोड़ा लीड रोल में रखा गया था, मगर जिस हिसाब से इन्होंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग मूवी का नाम रखा गया, ये वर्थ इट नहीं था। गॉडजिला के साथ नाइंसाफी करी है इन लोगों ने। बट अगर इन चीजों को थोड़ा साइड में रख दें तो जब जब गॉडजिला की एंट्री होती है आप थोड़े एक्साइटेड तो होते हो, बट वही है, अंडर 10 to 15 मिनट्स गॉडजिला का रोल खत्म हो जाता है, और एंड में पूरी स्टोरी दिखाते हैं कॉन्ग, स्कार, शीमू, और जो इस फिल्म को मतलब चाहिए भी नहीं थे, ह्यूमंस। तो अब आप हमसे पूछेंगे कि गॉडजिला कर क्या रहा था।
गॉडजिला लिटरली पूरे फिल्म में उसने 2 मॉन्स्टर को मारा है। एक बार नीला हो गया एक मॉन्स्टर को मार के, मतलब कि उसकी पावर खींच ली, और दूसरी बार में दूसरे मॉन्स्टर को मारा और उसकी पावर खींच ली और थोड़ा पिंक पिंक हो गया। और उसमें भी उस पावर का कोई रोल नहीं है। एंड में शिमू को किसने हराया? छोटे वाले बंदर ने। तो मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ है कि कॉन्ग और गॉडजिला की बढ़ती डिमांड को देखते हुए फिल्म मेकर्स ने बहुत जल्दी ही फिल्म रिलीज कर दी, क्योंकि उससे पहले 2014 में आई थी, फिर उसके काफी लंबे समय के बाद 2021 में आई, और अब रिसेंटली 2024 में उन्होंने गॉडजिला एक्स कॉन्ग हमें दे दी। तो कहीं ना कहीं स्क्रिप्ट तो वीक थी ही, एंड जो फिल्म को दिखाने का तरीका था और जो वाव मूवमेंट थे कहीं ना कहीं वो मुझे मिसिंग लगे पर्सनली लेवल पे। नो डाउट वीएफएक्स ऑसम थे, और ऐसी बात नहीं है कि इस फिल्म में ह्यूमंस की कोई मतलब रोल नहीं है। एक मोटा सा काला आदमी मिलेगा जो बीच बीच में थर्ड क्लास लो क्वालिटी के हिंदी जोक्स मार रहा है। और एट द एंड मैं सिर्फ आपको यही बताना चाहूंगा कि एंड का फाइट सीन जो एक मूवी के लिए बहुत, वो क्या कहते हैं, पावरफुल वेपन की तरह काम कर सकता था, फाइट सीन अराउंड 5 मिनट में खत्म हो गया। और यूं लगा फाइट सीन खत्म होने के बाद कि बस स्कार मर गया, शिमू सही हो गया, कॉन्ग अपने घर चला गया, गॉडजिला आराम से, वो कोई स्टेडियम से नहीं होते, उसमें आराम से यूं लिपट के सो गया। देखो यार, मैं तो कोई होता नहीं हूं, बट पर्सनली लेवल पे मैं इस फिल्म को 3 स्टार्स देना चाहूंगा। और अगर आपके घर पे किड्स है और अगर आपको थोड़ा भी इंटरेस्ट है एक बंदर और एक छिपकली का मिलन होते हुए देखना, जो कि इस फिल्म में इतना भी नहीं है, तो आप फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए वन टाइम वॉच मूवी की तरह देख सकते हैं इसे। तो बस मेरी तरफ से था ये कॉन्ग एक्स गॉडजिला का रिव्यू। आई होप आपको पसंद आया होगा और अपने किड्स और अपनी फैमिली के साथ इस पिक्चर को जाके देखिए। वन टाइम वॉच तो है, वीएफएक्स का भी मजा उठा सकते हैं, काइंड ऑफ देख सकते हैं। बाय बाय, टाटा।